देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में 12 है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 12.1 में थे, और लास्ट में मैंने आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 62 करवा दिया भाई। और अब तुम पढ़ो 63, बल्कि 63 और 64 दोनों एक जैसे हैं भाई। तो दोनों में से एक मैं करवा दूं, एक आपने करना है। चलो 63 मैं करवा दूं और फिर 64 तुम करोगे भाई। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ना एक बार भाई। क्या लिखा हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। देखो जो एरोप्लेन है ना, इसको आप एक पॉइंट तक शो करोगे। ये मान आपका ग्राउंड है भाई, ये मान लो कौन आपका ग्राउंड है, ये मान लो कौन आपका एरोप्लेन है। ये जो एरोप्लेन है ना, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, मान लीजिए ग्राउंड के ऊपर कौन है, कोई पॉइंट है। तो ये एरोप्लेन ग्राउंड के ऊपर जो पॉइंट है ना, उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है मेरा? 45। तो आप क्या करोगे? आप उस प्लेन को जो ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है उससे मिलाओगे, यानी ये वाला एंगल कौन है मेरा भाई? 45 डिग्री है। उसके बाद पढ़ना बाकी। उसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो चेंज होकर कौन हो जाए? 30 डिग्री। और एरोप्लेन की जो हाइट है वो 300 मीटर है, और आपको एरोप्लेन की स्पीड बतानी है। और इस एरोप्लेन की जो हाइट है ना, ग्राउंड से कौन है मेरी? वो भाई 300 है। और जो हाइट है वो कैसी होती है मेरी? परपेंडिकुलर। ये आपका ग्राउंड है, ये एरोप्लेन है, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है जिससे एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है मेरा भाई? 45 है। अब 15 सेकंड के बाद एरोप्लेन तो आपका मूव कर रहे हैं। अब एरोप्लेन आपका जो मूव है ना, वो इस साइड भी कर सके और उस साइड भी। अब इस साइड मूव करेगा, उस साइड मूव करेगा, वो पता लग जाएगा। 15 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज होकर न कौन हो जाए आपका भाई? 30 डिग्री, यानी एंगल आपका कम हुआ। अगर ये जो एरोप्लेन है ना इस साइड मूव करता तो एंगल आपका देखो इंक्रीज करता, यानी वो इस साइड नहीं उस साइड आपका मूव कर रहा है। मान लिया भाई 15 सेकंड में जो है ना, ये एरोप्लेन आपका यहाँ पहुंच गया, तो फिर ये जो एरोप्लेन है उस पॉइंट के साथ क्या एंगल बनाता है? 30। फिर आपका एंगल कम होगा तो ऐसे ही जाएगा। अगर वो इस साइड मूव करता तो एंगल आपका इंक्रीज करता। अब एंगल आपका डिक्रीज करे आने, तो आपका एरोप्लेन इस साइड नहीं बल्कि उस साइड में मूव कर रहे हैं। और हमने मान लिया कि 15 सेकंड में वो यहां पहुंच गए, तो फिर इस पॉइंट के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कौन हो जाए भाई? तो इस पॉइंट को मिलाओगे, फिर इस पॉइंट को फिर मिलाओगे। मान लो वो यहां पहुंच गया, तो फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कौन है मेरा भाई? 30 हो जाए। और यहां से यहां तक वो जो है ना कितनी बार में पहुंचा भाई? 15 सेकंड में भाई। तो साथ में ग्राउंड को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो आगे बढ़ा लो भाई और इसको मिलाओ भाई। और हाइट यहां पर भी कौन होगी मेरी? 300 मीटर ही बनेगी। और अब आपने बताना क्या है? एरोप्लेन की स्पीड बतानी है। अगर मेरे पास देखो ये जो एरोप्लेन है ना, यहां से लेकर यहां तक कितनी बार में पहुंचा? 15 सेकंड में। अगर मेरे पास यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आ जाए तो वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो स्पीड आ जाएगी। यानी आपका एम क्या है? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो सीधी सी बात है वो माननी पड़ेगी, तो मैंने x मान ली। उसके बाद इसमें दो आपकी क्या बनेंगी? राइट एंगल ट्रायंगल। देखो दो कौन कौन सी बनेंगी? इसको a मानो, इसको b, c, d और e। देखो दो कौन कौन सी? एक तो b c d बनेगी, एक a c और e बनेगी। तो आपका एम है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस निकालना है। वो डिस्टेंस अपॉन में 15, तो स्पीड आ जाएगी। देखो ये भी माननी पड़ेगी, ये मैंने y मान ली।
तो पेपर में कैसे लिखोगे भाई, पेपर में ऐसे लिखोगे, लेट बी डी इक्वल टू कोण 3000 मीटर बी द हाइट ऑफ द एरोप्लेन। कौन है ये मेरी भाई, एरोप्लेन की हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड भाई। तो ग्राउंड से जो एरोप्लेन की हाइट है वो कौन है मेरी 3000 मीटर है भाई। लेट DE इक्वल टू कोण x एंड, और CD मैंने क्या मान रखी है भाई, y मैंने मान रखी है। अब x आपने निकालनी तो करो यूज, पहले आप ये यूज कर लो, पहले BCD करो यूज भाई, इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी भाई, BCD। देखो BCD में क्या बनेगा, ये आपकी 3000 है तो ये अपॉन ये करोगे तो 3000 डिवाइड में कौन y इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेंजेंट भाई, और एंगल है 45, tan 45 1, तो 3000 बाई y इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, तो y की वैल्यू कौन आ गई मेरी 3000, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड आपकी कौन है, सेकंड आपकी ACE बनेगी, तो अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी भाई ACE। देखो ACE में क्या हुआ, अगर आपकी ये 3000, ये भी कौन होगी 3000 ही होगी, ये भी आपकी 3000 ही होगी, पर अब की बार बेस C से लेकर E तक बनेगा, तो 3000 अपॉन कौन भाई, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस y प्लस x होगी, या कह लो x प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट बनेगा, और एंगल में कौन है 30 है भाई। क्या होता है टेंजेंट 30, 1/√3 होता है ना, तो 3000 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू कौन 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, तो 3000√3 इज इक्वल टू कौन x प्लस में y। अब आपको तो x की निकालनी है वैल्यू, रख दो y की वैल्यू, y की वैल्यू है मेरी 3000 लिखो यहाँ, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2, और लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। लिखो भाई, तो आपका बने 3000√3 इज इक्वल टू x प्लस कौन है y मेरा 3000 है भाई। अब 3000 को ले आओ इस साइड, तो x कौन होगा, ले आओ इसको माइनस हो जाएगा, तो 3000√3 माइनस में कौन 3000। अब 3000 आप कॉमन लोगे, लो कॉमन भाई, अंदर बचेगा √3 माइनस 1, पर इस बुक में जो है ना √3 की वैल्यू कर रखी है पुट, तो करो वैल्यू पुट, क्या वैल्यू है भाई 1.732, तो 3000 1.732 माइनस में 1 करना 1 को माइनस, तो x इक्वल टू 3000 इंटू 0.732 भाई, हटा लो ये पॉइंट एक बार, तो x इक्वल टू 3000.732, तो तीन पीछे पॉइंट है, तो डिवाइड में कौन आ जाएगा 1000, 3 जीरो आपकी क्या होगी कैंसिल होगी, तो x इक्वल टू कौन होगा, करो 3 की मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 7, ये आपकी मीटर में आई है भाई, क्योंकि मीटर में है ना डिस्टेंस, एरोप्लेन की जो हाइट है ग्राउंड तो मीटर में दे, मीटर में ही आई आपकी, पर आपको तो क्या बतानी है एरोप्लेन की स्पीड बतानी है, तो एरोप्लेन की स्पीड निकाल लो, फिर हटा लो यहां से हटा लो भाई, तो देयरफॉर यानी वो जो एरोप्लेन है ना यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 196 है, और यहां से लेकर यहां तक जाने में टाइम लेता 15 सेकेंड, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ एरोप्लेन
स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस 2196 अपॉन में कौन टाइम 15, और ये आपकी जो स्पीड है ना वो मीटर पर सेकंड में आई है। किस में आई है भाई? मीटर पर सेकंड में। आप पेपर में यही छोड़ सको, पर इसमें जो आंसर दिया हुआ ना उसमें स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको ये जो मीटर पर सेकंड है वो किस में करनी पड़ेगी चेंज? किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी पड़ेगी। और ये बेस आप चाहे लिख लो भाई, अगर आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में हो और आपने किस में चेंज करनी हो? किलोमीटर पर आवर में, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से। अगर आपकी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में हो और आपने किस में करनी हो चेंज? किलोमीटर पर आवर में, तो किससे मल्टीप्लाई? 18/5 थे। अगर आपकी जो स्पीड है ना वो किलोमीटर पर आवर में हो और आपको चेंज करने हो मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई करोगे 5/18 थे भाई। अब मीटर पर सेकंड में है ना और किलोमीटर पर आवर में करनी है चेंज, तो किससे मल्टीप्लाई? 18/5। आप पेपर में ही छोड़ दियो, और इसमें मैंने आंसर देखा है भाई वो किलोमीटर पर आवर में है, तो आप इसको किससे करोगे मल्टीप्लाई? 18/5 थे। अब कर दो सिंप्लीफाई भाई, 3 पंजे 15, 3 सता 21, 3 3 9, 3 दूनी 6, शायद और तो नहीं कटता यो। 732 की और 18 की मल्टीप्लाई और डिवाइड में गुण 25 भाई करना एक बार। 732 गुणा में कोण 18, तो ये आपके आ जाएगी भाई 13,176 डिवाइड में कोण 25। अभी आपकी किलोमीटर पर आवर में है, कर दो इसको डिवाइड, तो 13,176 डिवाइड में कोण 25, तो आपका आंसर बनेगा भाई 527.04, किसमें मेरा भाई? किलोमीटर पर आवर में आ गया। कुछ खास नहीं, अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ोगे, कोई एरोप्लेन है, मान लीजिए एरोप्लेन है, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है। फिर वो जो एरोप्लेन है ना वो आपका मूव करे हैं, अब वो मूव लेफ्ट में भी कर सका और राइट में भी, वो पता लगा एंगल तक। अगर वो आपका एरोप्लेन इस साइड में मूव करेगा तो एंगल आपका बढ़ेगा, पर एंगल आपका कम हो रहा है तो वो प्लेन उस साइड में मूव कर रहे हैं, और वो ओरिजेंटल के पैरेलल मूव करेगा, ग्राउंड के पैरेलल वो मूव करेगा। इसमें बात लिखी नहीं हुई, वैसे अपने आप होती है कि वो ओरिजेंटल के पैरेलल ही मूव करेगा। अब कहो कि 15 सेकंड के बाद उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 हो गया। अब एंगल आपका कम हो गया ना, तो सीधी सी बात है वो उस साइड में मूव कर रहे हैं। मान ले 15 सेकंड में वो यहाँ पहुंच गया, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, और आपको इसकी स्पीड बतानी है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टाइम है ना वो 15 सेकंड है। अगर मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी पता लग जाए, तो वो डिस्टेंस अपॉन में ये टाइम, तो स्पीड आ जाएगी। तो वो डिस्टेंस मैंने निकाल ली, अपॉन में ये टाइम, तो स्पीड आ गई। अब ये स्पीड है ये मीटर पर सेकंड में, पर आंसर लिखा हुआ किलोमीटर पर आवर में। अगर आपके पास मीटर पर सेकंड हो और आपने वो किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी हो, तो किससे मल्टीप्लाई? 18/5। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 64 है वो तुम करोगे भाई बिल्कुल सेम टू सेम में। तो तुम ना जी यहाँ तक करने, बाकी फिर कल करेंगे।